हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी और अहम जानकारी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे आपके सामने। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर चुनावी हुंकार भरी है। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में फिर भरी चुनावी हुंकार। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपके सामने। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरी है। आज हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज एससी में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने लगाई थी सरकार के फैसले पर रोक। चंडीगढ़ से ये आपको खबर बता रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 75% आरक्षण मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट में रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची प्रदेश सरकार। इसी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए रवि चंदेल। रवि चंदेल जी, क्या है इस खबर पे पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए कि गठबंधन की सरकार जो है वो 75% आरक्षण को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अपनी दलील पेश करेगी कि किस तरीके से ये एक्ट जो है वो प्रदेश के युवाओं के लिए काफी लाभकारी है। इसको लेकर बाकायदा जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद जो है इसका पता लग पाएगा कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है रवि चंदेल जी, हमारे साथ इस खबर पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए मौन हो गई है। लता मंगेशकर के जाने के देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दशकों से अपनी आवाज से हजारों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला हमेशा के लिए
अब मौन हो गई। पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल शाम पीएम मोदी मुंबई पहुंचे और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों के साथ लता मंगेशकर को पंचतत्व में विलीन किया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। वो अपने पीछे अपनी आवाज हमारे लिए छोड़ गई हैं। दशकों से अपनी आवाज से हजारों के दिलों में राज करने वाली स्वर कोकिला अब हमेशा के लिए मौन हो गई हैं। लता मंगेशकर के जाने से देश में शोक की लहर है। उन्हें मुंबई के शिवाजी पार्क में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक जताया है। सीएम ने कहा है कि हम जैसे कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। वहीं देश की हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। इस दुख की घड़ी में सीएम मनोहर लाल ने अपना रोहतक दौरा भी रद्द कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने भी बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ अगली खबर आपके सामने। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया है। इस दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा कि लता मंगेशकर के गानों में देशभक्ति झलकती थी, जो सैनिकों और देश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जोश पैदा करती थी। ओम प्रकाश यादव ने भी लता मंगेशकर के नहीं रहने पे शोक जताया है। अब हमारे बीच बहुत दुख की बात है कि भारत कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर, एक महान गायिका, हमारे बीच से चली गई। पूरा देश उनकी याद में शोक संतप्त है और सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन पर डिक्लेयर किया है। हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।
लता मंगेशकर के निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी दुख जताया है। धनखड़ ने कहा है कि लता मंगेशकर का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके गीत अमर हैं और सदा हमें प्रेरित करते रहेंगे। आपको बताते चलें कि कल शाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया गया और तमाम नेता वहां पे मौजूद रहे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वर कोकिला को अंतिम संस्कार किया गया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भुक्कल ने कहा है कि आज हमने आवाज की कोकिला को खो दिया है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बड़ी क्षति है। इस दौरान गीता भुक्कल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और 75% आरक्षण को महज चुनावी जुमला बताया। तो वहीं गीता भुक्कल ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को जीत की बधाई भी दी है। लता मंगेशकर जी स्वर्ग सुमरागी, मैं समझती हूँ विशेष तौर से माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। भारत रत्न और बहुत सारे सम्मानित उनको जो है सम्मान देश की तरफ से दिया गया। आज उनके निधन पर जहां मैं अपनी शोक व्यक्त करती हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। हमने एक बहुत बड़ी स्वर कोकिला को आज खोया है। न केवल देश में, पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा एक नाम था। उन्होंने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी की है। मैं समझती हूँ उनकी आत्मा को शांति भी मिले और देश को बहुत बड़ा एक भारी इससे जो है आज नुकसान हुआ है। सरकार इनकी है, मेजॉरिटी है और डिप्टी सीएम को तो वैसे ही बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करके, दुष्प्रचार करके इनकी नीतियों का वोट मांगने का काम किया था। आज उनके साथ सहयोगी बने बैठे हैं, उनकी सरकार चला रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस क्या करेगी? क्या उनको प्रदेश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? न्यायपालिका का ये फैसला है जिसका स्वागत कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस इसलिए स्वागत कर रही है कि वाकई अगर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं तो सही ढंग से कायदे कानून पूरा दिखाने के बाद एलआर से सभी ने कहा था कि ये स्टे होगा, लेकिन नहीं, केवल और केवल चुनावी जुमला और फायदा उठाने के लिए वो इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। और कांग्रेस हरियाणा के हितों में, युवाओं के हितों में, किसानों के हितों में, हमारी बहन बेटियों के हितों में, जो शिक्षा का जो इस समय भट्ठा बिठा दिया है उनके हितों में, मजबूती से आने वाला जो हमारा बजट सत्र होगा, हम हमारे हरियाणा के हकों की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने शुरू से कहा है जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी है वो जुमला पार्टी है। चुनावी वायदे इनके कुछ और होते हैं और करते कुछ और हैं। चुनावी मैनिफेस्टो तो ये लोग खोलकर भी नहीं देखते हैं। 75% आरक्षण जब लेकर आया था तो मुहा इनका चेहरा सामने आया कि इन्होंने एक तो 75% आरक्षण युवाओं को रोजगार देने के लिए उसकी घोषणा की। दूसरा, आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, जिसकी की 15 साल की अवधि थी, उसको घटाकर आपने 5 साल कर दिया। तो आपने वहां के नागरिकों को भी हरियाणा प्रदेश के नागरिक के लिए बहुत जल्दी एलिजिबल कर दिया। युवाओं की नौकरी पर, युवाओं के हकों पर पूरा कुठाराघात करने का इन्होंने काम किया है और कोर्ट ने स्टे किया है। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के कानून जो केवल और केवल आप बहकाने के लिए कर रहे हैं, अगर युवाओं को रोजगार देना होता तो जो एचपीएससी की भर्तियों में जो घोटाला चल रहा है,